नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से और सबसे पहले बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में शानदार भूमिका निभाने वाले रैट माइनर्स को सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। कल मुख्यमंत्री धामी के कैंप ऑफिस में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें सिलक्यारा टनल ऑपरेशन के हीरो रहे रैट माइनर्स को सीएम खुद सम्मानित करेंगे। टनल में 41 लोग फंस गए थे। मशीनों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक वक्त आया जब मशीनें जवाब देने लगी। अंत में इन्हीं रैट माइनर्स का इस्तेमाल हुआ। इन्होंने हाथ से मैनुअल खुदाई की और रेस्क्यू टनल बनाई थी, जिससे टनल में फंसे लोगों को निकाला जा सका था। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने पुलकित आर्या की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि यह गंभीर अपराध है। निचली अदालत के दाखिल सबूतों के आधार पर भी जमानत देने से अदालत ने इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि आरोपी की उस वक्त मौजूदगी रही है और व्हाट्सएप चैट भी आरोपी के खिलाफ ही है। जो भी गवाहियां आई हैं और तरह की जो चैट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फॉरेंसिक एविडेंस है, जिस पे उनकी प्रेजेंस उस पर्टिकुलर स्पॉट पर जहां पर अपराध होना कहा गया है, बीन नदी के उस बैराज के उस पॉइंट पर, वहां पर उनकी लोकेशन स्टेब्लिश हुई है, फॉरेंसिक एविडेंस है। और इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि इस स्टेज पर इसकी जमानत खारिज की जाती है। और अगली खबर नैनीताल से, जहां आदमखोर बाघ और गुलदार के आतंक से परेशान होकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भीमताल में लोगों ने प्रदर्शन किया। नाराज गांव वालों ने हल्द्वानी भवाली हाईवे युवती का शव रखकर हाईवे पर जाम लगाया। वन विभाग के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। लोगों ने वन विभाग से आदमखोर बाघ को मारने की मांग की है। आपको बता दें, पिछले 2 हफ्ते में 2 महिलाओं और एक लड़की बाघ के हमले में जान गंवा चुके हैं। इलाके में बाघ के साथ साथ गुलदार का भी आतंक है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। यही वजह है कि लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक में आदमखोर का आतंक लगातार बना हुआ है और जिसका गुस्सा लोगों का इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस तरफ मैं दिखाऊं कि आपको किस तरीके से कल एक 20 साल की नौजवान लड़की को एक बाघ जो है वो उठा करके ले गया और इस तरीके से लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा है और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हैं और लोगों की एक ही डिमांड है कि इस आदमखोर को से निजात दिलाई जाए पूरे के पूरे इलाके से। हमारे साथ भीमताल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हरीश बिस्सी मौजूद हैं। सर, किस तरीके की डिमांड आप लोग कर रहे हैं? देखिए, 12 दिन हो गए और 12 दिन में 3 घटनाएं हो गई। 3 महिलाओं को मार दिया और तीनों महिलाओं को एक ही समय में मारा गया है। शासन प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। एक और हाईकोर्ट का ये बता रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट की अगर पूरी फाइंडिंग आप देखें तो उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप बाघ को न मारें या ट्रेंगुलाइज न करें। उस पर यह कहा गया कि पहले बाघ की पहचान करें, उसके पश्चात उसको वहां से किसी तरह से निस्तारित करने का वो करें। शासन प्रशासन दोनों कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हम तो रात को भी हमने गश्त की है। आपके जो कसाइल जाला में हम लोग रात को गए, लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो रहा है। लगभग कल 4 बजे से हुई है। किसी भी अधिकारी ने या किसी भी फॉरेस्ट वन विभाग के, मैं खुद 6 बजे मौके में हम लोग थे, हमने कितने बार प्रशासन से कहा कि आप लोग किसको भेजिए, कोई नहीं आया। तो मजबूर में बैठा पड़ा और 10 दिन तक बाघ नहीं पकड़ा जाएगा। मैं नीतीश दुष्ट आत्मदाह की धमकी दे रहा हूँ। अगर 10 दिन तक बाघ को नहीं पकड़ेंगे, हम चौराहे में आत्मदाह करेंगे। ये लोगों का गुस्सा है और लगातार दिखने मिल रहा है। शैलेंद्र की, न्यूज 18 भीमताल। मूल निवास और स्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर सीएम धामी के निर्देश के बाद एक आदेश जारी किया गया है। अब मूल निवास प्रमाण पत्र की जगह पर स्थायी निवास नहीं मांगा जाएगा। कई जगहों पर मूल निवास होने के बाद भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मूल निवास होने पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मूल निवास का मुद्दा गरमाने जा रहा है। प्रदेश के लोक कलाकारों से लेकर अलग अलग सामाजिक संगठनों ने 24 दिसंबर को देहरादून में महारैली बुलाई है और इस बार आर पार के मूड में हैं कि ये लड़ाई आर पार होकर रहेगी। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठानो भगत ऐगे, उत्तराखंड को मान सम्मान बचानो भगत है।
उत्तराखंड में 23 साल बाद एक बार फिर मूल निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा सिर उठाने लगा है। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मूल निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था को खत्म कर साल 2002 में उसकी जगह स्थायी निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था शुरू की गई। इसके तहत जिसके पास भी 15 साल से उत्तराखंड में अपनी स्थायी संपत्ति हो, वो उत्तराखंड का स्थायी निवासी माना जाएगा। यानी कि उत्तराखंड के मूल निवासी को जो सुविधाएं मिलनी थी, वो अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक को भी मिलेगी। महारैली आयोजित कर रहे लोगों का दावा है कि इसका फायदा उठाते हुए पिछले 23 साल में 40 लाख से ज्यादा बाहरी प्रदेशों के लोग उत्तराखंड के स्थायी निवासी बन चुके हैं, जिससे यहाँ के मूल निवासियों के लिए रोजगार समेत तमाम तरह का संकट खड़ा हो रहा है। राज्य के मूल निवास व्यवस्था समाप्त होने से हमारी पहचान का संकट पैदा हो गया है। आज बाहरी राज्यों के 40 लाख से अधिक लोग यहां आकर स्थायी निवासी बन चुके हैं, जिससे हमारे रोजगार, व्यवसाय तथा नई पीढ़ी का भविष्य प्रभावित हो रहा है। अवधारणा को लेकर उत्तराखंड को बनाया गया था, उसमें मूल निवास सबसे पहले एक मांग रखी गई थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। सभी जो हमारे देश के सभी अलग राज्य हैं, उनमें मूल निवास का प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन यहाँ पे इतने सालों में नहीं हुआ है। इसी चीज़ को लेके महारैली का आयोजन किया जा रहा है। तो हम उत्तराखंड के समस्त जनता से अपील करते हैं कि वो 24 तारीख को परेड ग्राउंड में इकट्ठा हों। और मूल निवासी का ये मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी तलवार की धार पर चलने जैसा है। बीजेपी की अंतरिम सरकार में मूल निवास की जगह स्थायी निवासी की व्यवस्था पर काम शुरू हुआ और 2002 में कांग्रेस सरकार में इसे कानूनी रूप भी दे दिया गया। यही कारण है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल सधे हुए शब्दों में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिल्कुल सही मुद्दा है और सही बात उठा रहे हैं। मूल निवास की बात होनी चाहिए। हम इस बात को पहले भी कहते थे, क्योंकि उत्तराखंड के मूल निवासी को अगर आज स्थायी निवास का प्रमाण पत्र मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ यहाँ के जो मूल रूप से निवास करने वाले लोग हैं, जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं, ये उनके हितों में कुठाराघात है। उनके कठिनाई ये नहीं कि मूल निवास क्या है, क्योंकि मूल निवास की एक व्यवस्था है, वो तो अपनी जगह कायम है। समस्या ये है कि जो अस्थायी निवास जो बनाए गए प्रमाण पत्र बन रहे हैं, अस्थायी निवास की जो व्यवस्था है, उसमें मूल निवास के अधिकार उसको दे दिए गए। समस्या वहाँ है। मूल निवास का तो एक ही मानक है पूरे देश के अंदर और उसका ही पालन होता है, लेकिन जो अस्थायी निवास की हमने व्यवस्था की, तो वो सब चीज़ें जो कि मूल निवासियों को लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ हमने अस्थायी निवासियों को दे दिया। झगड़ा इस बात। 24 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में महारैली बुलाई गई है। इससे जन समर्थन मिला तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मूल निवासी वर्सेस स्थायी निवासी उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा बनकर सियासी दलों के लिए नया संकट खड़ा कर सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मूल निवास के मुद्दे पर यूकेडी भी इस कॉल को समर्थन दे रही है। यूकेडी का कहना है कि मूल निवास का मुद्दा वोटों की राजनीति के लिए बीजेपी और कांग्रेस का थोपा हुआ मुद्दा है। कॉन्स्टिट्यूशनली साफ है। अगर हमारा देश संविधान से चलता है तो 1950 प्रेसिडेंशियल एक्ट के तहत जो जिस राज्य में चिन्हित किए गए थे, वो उस राज्य के मूल निवासी माने गए हैं और उसी के तहत वो सारे अधिकार उनको मिलने चाहिए। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और इसके आसपास के जो मैदानी इलाके हैं खास तौर पर, इनमें जो बड़ी वोट की राजनीति के चलते जो बड़ी संख्या बाहरी लोगों की है, उनको लाभ दिलाने के लिए इस तरीके का जो 15 वर्ष का ये बनाया मूल निवास की जगह कानून, उसको लेकर के चल रहा है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान बलूनी ने रामनगर के धनगढ़ी पुल को लेकर बातचीत की है, जिस पर नितिन गडकरी ने बताया कि पुल के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही पुल के निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। नितिन गडकरी के ऑफिस की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
हरिद्वार में 2 सांडों की लड़ाई ने लोगों को परेशान कर दिया। हरिद्वार के सर्वानंद घाट के पास 2 सांड घंटों लड़ते रहे, जिससे सड़क पर आवाजाही काफी देर तक बंद रही। आसपास के दुकानदार और छोटे खोमचे वाले तितर बितर हो गए। घंटों चली सांडों की लड़ाई में नगर निगम को जानकारी दी गई, लेकिन एक भी कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा सांड आए दिन सड़कों पर इसी तरह से लड़ते रहते हैं। कई बार इनकी वजह से हादसे भी हो चुके हैं। चमोली की गौचर हवाई पट्टी पर जायरोकॉप्टर उतारे गए, जिसके बाद लोगों में खासा जोश देखने को मिला। उत्साहित दिखे लोग। साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए यहां जायरोकॉप्टर लाए गए हैं और इसे बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। जर्मन तकनीक से बने जायरोकॉप्टर को पहली बार गौचर लाया गया और फिलहाल जर्मनी के ही पायलट इसे चला भी रहे हैं। 1 सीट का जायरोकॉप्टर हेलीकॉप्टर का ही छोटा रूप है और कम ऊंचाई पर इससे रोमांच के साथ साथ प्रकृति को निहारने का आनंद लिया जा सकता है। सफारी है। तो ये आप जायरोकॉप्टर देख रहे हैं जो 1 सीटर है, यानी कि एक पायलट इसमें होगा और एक सैलानी एक बार में आनंद उठा सकेंगे। और अब बात करते हैं बदलते मौसम की। पहाड़ों पर मौसम एक बार फिर से बदलता दिख रहा है। 23 और 24 दिसंबर को बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। 3000 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, वहीं मैदानी जिलों में बारिश की संभावना है। पहाड़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में अगर मौसम बदलता है तो पहाड़ में ठंड और बढ़ने तय है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पहाड़ पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है और इसलिए पहाड़ के होटल्स की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। औली भी जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओली में बर्फबारी के बाद यहाँ की वादियाँ और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं, जिसे देखने के लिए सैलानी ओली आ रहे हैं। इसके साथ ही स्कीइंग के शौकीन भी ओली का रुख कर रहे हैं। वहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए भी ओली में तैयारियां चल रही हैं। ओली में गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी होटल फुल हो चुके हैं और क्रिसमस को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम की विशेष तैयारियां हैं। देखिए, इससे पहले जो दिसंबर महीना शुरू हुआ था तो बर्फबारी नहीं थी, तो कुछ बुकिंग कुछ भी नहीं थी, इंक्वायरी भी नहीं थी। लेकिन जो पिछले हफ्ते जो बर्फबारी हुई उससे काफी इंक्वायरी भी आई और जो अभी लेटेस्ट 23-24 वाला वीकेंड आने वाला है उसमें औली तो मुझे लग रहा है लगभग फुल हो रहा है, लेकिन जोशीमठ भी 50% तक बुकिंग आ चुकी है और इंक्वायरी कंटिन्यू चल रही है अभी। 22 से 24 दिसंबर तक पहाड़ों में बर्फबारी की आशंका मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। ऐसे में होटल कारोबारियों को उम्मीद है कि क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख करेंगे। वहीं ओली में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद से सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन व्यवसायों के चेहरे पर रौनक है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेवाल की रिपोर्ट। कॉर्बेट में क्रिसमस और नए साल को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन दिनों यहां हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं और ऐसे में संदिग्धों और वन्यजीव तस्करों की आवाजाही भी बढ़ने की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन पहले से ही अलर्ट में है। गश्त बढ़ा दी गई है। कॉर्बेट के उत्तर प्रदेश से लगी दक्षिणी सीमा पर खास नजर रखी जा रही है। हमारा जो 31 दिसंबर है, यहाँ पे पीक सीज़न है, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। उसके साथ साथ ही यहाँ पे खतरा भी बढ़ जाता है, तो हम सदर्न बाउंड्री में हमारा जो गश्त है उसको बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा एलिफेंट पेट्रोलिंग, ड्रोन पेट्रोलिंग और ATV से पेट्रोलिंग, ये सब बढ़ाते हुए यहाँ सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
हरिद्वार में मरे हुए लोगों को खाद्य विभाग राशन बांट रहा था, लेकिन आरटीआई में सूचना देने से विभाग के अधिकारी बच रहे थे। बुधवार को सूचना आयोग में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें 1 हफ्ते में शिकायतकर्ता को सूचना देने का आदेश दिया गया। शिकायत करने वाले मुस्तफा ने बताया कि रतनपुर गांव में 4 साल पहले मर चुके लोगों के नाम पर भी राशन बंट रहा है। यही हाल दूसरे राशन डीलर्स का भी है, लेकिन खाद्य विभाग और प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। पहले से खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रहे पिथौरागढ़ के लिए पीजी करने वाले डॉक्टर्स ने दिक्कत खड़ी कर दी है। हालात ये हैं कि जिले से बीते 2 साल में 47 एमबीबीएस डॉक्टर पीजी करने के लिए जा चुके हैं। भारी संख्या में डॉक्टर्स के पीजी के लिए जाने से हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आलम यह है कि जिले के कई पीएससी डॉक्टर की कमी के कारण बंद पड़े हैं। नतीजा ये कि हल्की बीमारी के इलाज के लिए भी लोगों को अब दूर दराज के अस्पतालों में जाना पड़ता है। पिछले 2022-23 में और 23-24 में कुल मिला के मेरे जो है कि 47 के आसपास डॉक्टर जो है चले गए हैं पीजी के लिए। और उनके जाने से हमें काफ़ी दिक्कत आ रही, क्योंकि कुछ ब्लॉक हमारे जो है पेरी की जितनी भी एसएडी है लगभग खाली